नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड है उसमें भार पाने की प्रोसेस करते हैं। डायमंड है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसमें भार पाने की प्रोसेस और मैन्युअली मार्किंग की जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली है। अभी कोई भी डायमंड अगर आप एनालिसिस कर लीजिए और उसके बाद भार पाना या फिर मैन्युअल मार्किंग की प्रोसेस करें तो मैन्युअल मार्किंग की प्रोसेस के बाद डायमंड स्टोन्स हमें कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप सारे के सारे डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं जिसपे हमने मैन्युअली प्रोसेस की है। डायमंड है उसके भीतर इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज हमें रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद ही हमें अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी वाला डायमंड मिल सकता है। तो यहाँ पे जो डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं उसमें हमें ब्लैक पेन से उस पे हमें मार्किंग की है। यहाँ पे जो मार्किंग है वो ऐसे मिटने वाली नहीं है। इसमें सारी की सारी जो मार्किंग है वो एसीटोन के यूज करने के बाद ही वो निकल सकते हैं। लेकिन ये डायमंड स्टोन से उसका स्टिचिंग होता है। स्टिचिंग होने के बाद इसका दो पोर्शन में कट आउट होता है और उसके बाद हमें डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लायक मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड है उसमें हमने अलाइनमेंट लिया है। अलाइनमेंट है वो जो पॉइंट साइन मार्किंग है वो काफ़ी आप कह सकते हैं पतली है। जो स्ट्रेट डायरेक्शन में हमें साइन लगानी है वैसी डायरेक्शन में हमने साइन लगाई है और उसके बाद इसका कटिंग होता है। इसमें इम्प्योरिटीज ढेर सारी आती है लेकिन हमें क्या करना है, प्योरिटी वाइज डायमंड अगर आपको मैन्युअली प्रोसेस करनी है तो वैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको इम्प्योरिटीज रख के डायमंड है उसका प्लानिंग करना है तो आप वैसे भी कोई भी रफ डायमंड है उसका प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रफ डायमंड स्टोन्स अगर आपके पास आता है और उस पे आपको यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वैसे मैन्युअली प्रोसेस करनी है, मार्किंग करनी है, तो क्या करना है, कोई भी डायमंड लेना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, उस पे पेन है वैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वैसे हमें मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद क्या होता है उसका हमें फिर से एनालिसिस करना है। हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीटली परफेक्ट थी या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मैन्युअली प्रोसेस है वो कैसे कर सकते हैं। ये डायमंड पे हमने मैन्युअली प्रोसेस की क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज थी वो हमें रिमूव करनी आवश्यक थी। तो हमें कोई भी डायमंड लेना है उसका सबसे पहला एनालिसिस करने के बाद उस पे हमें मैन्युअली प्रोसेस करनी है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड है वो हम रोटेट करके उस पे जो साइन है वो हम लगाते हैं। जब क्रॉस पेन साइन करनी है तब काफ़ी दिक्कत रहती है क्योंकि डायमंड है वो आप वैसे रोटेट नहीं कर सकते उस हिसाब से। देखिए हमने डायमंड है उसका एनालिसिस करना है। उसमें से अच्छा वाला डायमंड स्टोन्स हमें लगता है उसमें से हम प्लानिंग करके अच्छा वाला ले सकते हैं। तो वैसे डायमंड पे हमें प्लानिंग करना है। और प्लानिंग करने के बाद क्या आता है, हमारे पास सारे के सारे रफ डायमंड स्टोन्स हमारे पास आते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि डायमंड है उसमें पेन साइन लगी है या नहीं लगी है। उसके बाद इसका लॉटिंग करेंगे और लॉटिंग है वो हम डायरेक्टली उसका कटिंग आउट के प्रोसेस जो लेसर सोइंग की प्रोसेस है उसमें दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रफ डायमंड स्टोन से उसमें हमने मैन्युअली मार्किंग, मैन्युअली प्रोसेस सारी की सारी की है। और वैसे यहाँ पे आपको डायमंड स्टोन्स दिखाई देंगे कि भैया डायमंड स्टोन से उसमें काली साइन तो है और उसके बाद इसमें इम्प्योरिटीज भी रहेगी और इसकी साइज है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी और बेहतरीन डायमंड स्टोन्स हमें प्राप्त होंगे।